दोस्तों, फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की सफलता के बाद भारत मलेशिया के साथ तेजस लड़ाकू जेट के लिए पहली बार अनुबंध पर नजर गड़ाए हुए है। वर्तमान में एशियान राष्ट्र मलेशिया अपनी वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू जेट प्राप्त करने के लिए विकल्प का मूल्यांकन कर रही है। तेजस का निर्माण भारत में HAL द्वारा किया गया है और भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए वैमानिकी विकास एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। मलेशिया भारतीय एयरक्राफ्ट मेकर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बने तेजस विमानों को खरीद सकता है। दरअसल मलेशिया की वायुसेना ने भारत में बने तेजस विमानों में अपनी रुचि दिखाई है और विमानों के खरीद के लिए HAL कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार जबकि मलेशिया ने पहले भी तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, वहीं पर मलेशिया की एयरफोर्स अगले साल नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर सकती है। ऐसे में इस फैसले की टाइमिंग को देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि मलेशिया भारत सरकार को खुश करने के लिए अब भारत से लड़ाकू विमानों को खरीद सकता है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने पर सूरजमुखी तेल की कीमतें पहले ही चढ़ी हुई है। ऐसे में यह प्रतिबंध महंगाई के ग्राफ को बढ़ाने का काम करेगा या फिर भारत को आयात के लिए दूसरे देशों का रुख करना होगा। बता दें, इंडोनेशिया के इस फैसले से केवल भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों पर इसका असर होगा, क्योंकि दुनिया में जितना भी खाद्य तेल इस्तेमाल होता है उसकी अधिकतर पूर्ति इंडोनेशिया ही करता है। दुनिया भर में करीब 7.2 करोड़ टन पाम ऑयल का निर्माण होता है। इसमें से 85% तक इंडोनेशिया और मलेशिया के जरिए पूर्ति की जाती है। भारत हर साल इंडोनेशिया और मलेशिया से 8 मिलियन टन पाम ऑयल आयात करता है। प्रतिबंध लागू होने से इंडोनेशिया से आयात घट जाएगा। इसमें से 70% इंडोनेशिया से और 30% पाम ऑयल मलेशिया से भारत लेता है। इंडोनेशिया के इस फैसले से देश में पहले ही मौजूद तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। भारत में पहले से ही सोयाबीन, सरसों और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। प्रतिबंध के बाद उनकी कीमत और बढ़ेगी। घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण और उनको काबू करने के लिए इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को खाद्य तेल के एक्सपोर्ट बंद करने का फैसला लिया था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस इंडोनेशियाई प्रतिबंध का मलेशिया के तेजस लेने से क्या लेना है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत अपने खाद्य तेल की खपत का लगभग 60% से ज्यादा आयात करता है। भारत आमतौर पर इंडोनेशिया से ही अपना लगभग आधे से ज्यादा पाम तेल लेता है। अब इंडोनेशिया ने जहां बैन लगा दिया है तो भारत के पास विकल्प बचता है मलेशिया का, और मलेशिया भी चाहता है कि भारत का मार्केट ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। अब आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर द एज वीकली का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया वांट्स अ लोट मोर मलेशियन पाम ऑयल ऑफर्स काउंटर ट्रेड दैट इंक्लूड्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यानी कि भारत ज्यादा से ज्यादा तेल तो मलेशिया से लेगा ही, इसके साथ ही काउंटर में भारत ने मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफर कर दिया है। इसके बारे में जानकारी इंडियन हाई कमीशन टू मलेशिया ने एक इंटरव्यू में दिया है। इंडोनेशिया ने जहां एक्सपोर्ट पर शिकंजा कस लिया, ऐसे में भारत मलेशिया की तरफ बड़ी निगाहों से देख रहा है। हम जो सालाना 3 मिलियन टन तक पाम ऑयल उससे लेते हैं, इसको बढ़ाकर 5 टन तक किया जाएगा, यानी कि 2 मिलियन टन तक इसमें इजाफा किया जाएगा। अब मलेशिया को इतना बड़ा व्यापार मिल रहा है, लेकिन भारत इसे फ्री में नहीं देना चाहता। भारत के हाई कमिश्नर रेड्डी जी जो मलेशिया में हैं, उन्होंने कहा है कि भारत तेल खरीदना तो चाहता है, लेकिन ये चीज मलेशिया को चावल, मिलिट्री इक्विपमेंट बेचकर प्राप्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि HAL का जो एयरक्राफ्ट तेजस है वो मलेशिया के टेंडर में शामिल है और ये काफी आगे चल रहा है। ऐसे में इस एयरक्राफ्ट के बदले भारत और पाम ऑयल मलेशिया से लेना चाहेगा, यानी कि बार्टर सिस्टम के थ्रू, मतलब सामान के बदले सामान। कुल मिलाकर इंडोनेशिया का प्रतिबंध भारत के तेजस विमान को बिकवाने में इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भारत इस टेंडर को जीतने के लिए और तेजस को जबरदस्ती बेचने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये बात मलेशिया की तरफ से ही कही गई थी, क्योंकि उसके पास लिमिट बजट है। ऐसे में वो उस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा जो सस्ता और अच्छा होने के साथ ही कुछ पेमेंट बार्टर सिस्टम के थ्रू करने पर राजी हो जाए। तो पाम ऑयल के बदले तेजस बेचना कोई बुरा सौदा नहीं होगा, क्योंकि जितने का तेजस होगा उतने का पाम ऑयल हम उससे खरीद लेंगे और ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि मलेशिया को एयरक्राफ्ट चाहिए और भारत को पाम ऑयल। मलेशिया को कुल 18 एयरक्राफ्ट चाहिए और इसके लिए भारत के तेजस और टर्की के हरजेट में मुकाबला चल रहा है। टर्की की तरफ से भी कई आकर्षक ऑफर मलेशिया को दिए जा रहे हैं, जैसे कि उनके द्वारा एयरक्राफ्ट की यूनिट वहां पर लगाई जाएगी। वहीं पर भारत की तरफ से भी अब इस तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। हर भारतीय चाहता है कि भारत का एयरक्राफ्ट भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाए। एक बार जब कोई देश किसी एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो उसके आगे भी बिक्री के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि राफेल के साथ हुआ। जब इंडिया ने उसको खरीदा उसके बाद लगातार कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई। ऐसा ही तेजस के साथ भी होगा। वैसे आपके हिसाब से भारत का पाम ऑयल के बदले एयरक्राफ्ट का ऑफर सही है या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।